हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस फोर्थ क्वेश्चन। क्या दे रखा है उन्होंने, इंटीग्रल आई इज इक्वल टू 0 टू ए एंड इनर लिमिट्स आर फ्रॉम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके वाई प्लस ए। ठीक है, सम फंक्शन एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इनिशियली क्या कर रहे हैं हम, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं बिकॉज इनर लिमिट्स आर इन द टर्म्स ऑफ एक्स इक्वल टू वाई से लेके एक्स इक्वल टू वाई प्लस ए। सिमिलरली आउटर लिमिट्स आर फ्रॉम वाई इज इक्वल टू 0 से वाई इज इक्वल टू ए। तो पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बाद में बचे हुए फंक्शन को वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हमें ऑर्डर चेंज करना है इसका, जस्ट ऑर्डर चेंज करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। पहले देखते हैं वाई वेरी कर रहा है 0 से ए तक, एक्स इज वेरिंग फ्रॉम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू वाई प्लस ए। अब इन सब चीज़ों को प्लॉट कर लेते हैं, कैसे आएगा पहले इसको देखते हैं। इसको स्क्वायर कर लेंगे बोथ साइड, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, एंड सिमिलरली इसको वैसे का वैसे ही रहने देंगे। सो दिस इज नथिंग बट सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन। तो इसको प्लॉट कर दिया अगर हमने, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो सपोज आई ड्रॉन अ सर्कल लाइक दिस। ठीक है, सर्कल दिख एसेंट्रिक दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए दिस इज ओरिजिन 0,0 एंड इसका रेडियस है ए। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड इज ए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसा है बिकॉज दिस इज सर्कल विथ रेडियस ए। तो दिस इज नथिंग बट a, 0, this point will be 0, a, this will be क्या आ जाएगा इसका माइनस a, 0, और ये हो जाएगा हमारा 0, माइनस a। ठीक है, सर्कल प्लॉट कर लिया हमने। सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 कौन से एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 कहाँ पे आएगा, y इज इक्वल टू 0 विल बी ऑन x एक्सिस। तो ये जो पूरा x एक्सिस है दिस इज y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू a is nothing but a line passing through y axis at y is equal to a and parallel to x axis। तो वो इस सर्कल को टेंजेंट रहेगी। दिस इज और y इज इक्वल टू ए। y इज इक्वल टू 0 प्लॉट कर दिया, y इज इक्वल टू ए प्लॉट कर दिया। अभी ये वाला लाइन प्लॉट करना बचा है, तो इस पे आते हैं हम। सो इस पे कैसा हो जाएगा, एट x इक्वल टू 0 y is equal to minus a and at y is equal to 0 x equal to a। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 है मतलब इसके दो पॉइंट है, दैट इज 0, माइनस ए एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट इज a, 0। ठीक है, तो a, 0 तो ये हो गया एंड 0, माइनस इज दिस। तो ये वाली जो लाइन है लुक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अभी क्या देखना है हमें, एक और चीज़, मतलब ये लाइन सर्कल को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है वो तो पता चल गया। ठीक है, किन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। अभी बचता है कि ये जो y इज इक्वल टू ए वाली लाइन है, इस पर ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। तो एट y इज इक्वल टू ए एक्स विल बी इक्वल टू 2a। ठीक है,
तो ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा 2a, तो ये सारी चीज़ें मिल गई हमें। अभी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कैसे आएगा? वी नो दैट रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 0, दिस लाइन एंड सर्कल। ठीक है, तो this is y is equal to 0, this is your y is equal to x minus a, this is y is equal to a, and सर्कल कौन सा पोर्शन लेंगे हम? तो अगर इसको हम विजुअलाइज करें तो हमारा जो एरिया है वो इस सर्कल से बाउंडेड है, इस लाइन से बाउंडेड है, इस लाइन से बाउंडेड है, एंड y इज इक्वल टू 0 वाले को तो कवर कर ही रहा है। ठीक है, तो दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। तो ये आ गया हमारा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अभी इनिशियली कैसा सीन था कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, दैट इज़ हमारी ऐसी स्ट्रिप बन रही थी। ठीक है, हमारा x वेरी कर रहा था इस लिमिट से लेके x इक्वल टू इस लिमिट तक, एंड y वेरी कर रहा था 0 से लेके a तक। ठीक है, अब क्या हो गया, पहले हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप थी, अब वर्टिकल स्ट्रिप कर देंगे। तो सबसे पहले इस रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्यों? बिकॉज जब हम वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, सपोज ये 1, इसको 2 बोल देते हैं, तो यहाँ पे जब y की लिमिट वेरी करेगी तो यहाँ सर्कल आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे y की लिमिट वेरी करेगी तब यहाँ लाइन आ रही है, तो दो अलग अलग फंक्शंस आ रहा है। दैट्स वाई ये सेपरेशन ज़रूरी है। तो 1 वाले पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, y विल वेरी फ्रॉम सर्कल के इक्वेशन से y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हियर y इज पॉजिटिव, तो y विल वेरी फ्रॉम अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेके y इज इक्वल टू a तक। ठीक है, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू a है, तो x विल वेरी फ्रॉम 0 टू a। दिस इज फॉर 1। सिमिलरली फॉर 2 के लिए क्या आ जाएगा, y विल वेरी फ्रॉम दिस लाइन का इक्वेशन क्या है, यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा, तो y विल वेरी फ्रॉम x माइनस a टू y इक्वल टू a, और x विल वेरी फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू 2a। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो पहले dx dy था, तो अब dy dx हो जाएगा, तो इंटीग्रल f x कॉमा y dy dx पहला पार्ट, एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई डी एक्स सेकेंड पार्ट। तो पहले पार्ट में y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इट इज़ वेरिंग फ्रॉम अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से लेके a तक, x की वेरी कर रही है 0 से a तक, और सिमिलरली यहाँ पे y की लिमिट वेरी कर रही है x माइनस a से लेके a तक, एंड x की वेरी कर रही है a से लेके 2a तक। ठीक है, so this is your integration after changing the orders, which is perfectly matching with this answer. ठीक है, तो that's it for this question. Thanks for watching.